यूट्यूब के चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। प्रश्न है, दो ऐसे विषम क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। तो मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा कि यदि हमें क्रमागत पूर्णांक ज्ञात करने हैं तो पहले पूर्णांक को अक्ष मानिए, दूसरा कितना हो गया अक्ष प्लस 1, तीसरा कितना हो गया, एक और जोड़ देंगे अक्ष प्लस 2, पहला अक्ष फिर अक्ष प्लस 1 फिर अक्ष प्लस 2 फिर अक्ष प्लस 3। इस प्रकार से मानेंगे। कब मानेंगे? जब हमें केवल क्रमागत पूर्णांक ज्ञात करने हो। यदि हमें क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने हैं या क्रमागत सम पूर्णांक ज्ञात करने हैं, तो पहला जैसे इसमें क्या निकालना है, दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक। तो दो क्रमागत विषम संख्याओं में दो का अंतर होता है, तो इसलिए पहला धनात्मक पूर्णांक अक्ष माना है, दूसरा कितना हो गया, दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक अक्ष प्लस 2। यदि तीसरा मानना पड़ता तो 2 जोड़ देंगे अक्ष प्लस 4, इस प्रकार से, फिर उसके बाद अक्ष प्लस 6, इस प्रकार से मानेंगे। तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक या क्रमागत सम पूर्णांक या क्रमागत विषम पूर्णांक के लिए पहला अक्ष मानेंगे, फिर अक्ष प्लस 2, फिर 2 जोड़ देंगे अक्ष प्लस 4। तो देखो प्रश्न को शुरू करते हैं। इसका हल माना प्रथम धनात्मक पूर्णांक अक्ष है, दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक अक्ष प्लस 2 है। तो प्रश्न में क्या निकालना है, दोनों पूर्णांकों के वर्गों का योगफल 290 है। अक्ष का स्क्वायर प्लस अक्ष प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 290। ये अक्ष स्क्वायर प्लस ये कितना आ गया, अक्ष स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 बराबर 290। ये अक्ष स्क्वायर प्लस अक्ष स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 290 को बाएं पक्ष में लाएंगे, पक्षांतर विधि द्वारा बराबर 0 हो गया। तो पुनः देखो, अक्ष स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 290 बराबर 0। ये हो गया 2 अक्ष स्क्वायर प्लस 4x माइनस 286 बराबर। पुनः देखते हैं इसको, अक्ष स्क्वायर प्लस अक्ष स्क्वायर 2 अक्ष स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 और माइनस 290 कितना होगा, माइनस 286 बराबर 0। सब अब समीकरण के प्रत्येक पद में 2 का भागीदार है। तो 2 अक्ष स्क्वायर प्लस 4x माइनस 286 बराबर 0। अब इसमें देखते हैं समीकरण के दोनों पक्षों में 2 का भागीदार है, तो 2 का भाग देंगे, 2 अक्ष स्क्वायर में 2 का भाग देंगे, अक्ष स्क्वायर प्लस 4x में 2 का भाग देंगे, 2 अक्ष 286 में 2 का भाग देंगे, 143 बराबर 0। ये आ गया। इसके मध्य पद के गुणनखंड करेंगे, तो इसके गुणनखंड क्या होंगे, प्लस 13x और माइनस 11x। जोड़ने पर ये 2 अक्ष आ गया और गुणा करने पर ये माइनस 143 अक्ष स्क्वायर आएगा। अब दो पदों में कॉमन लेंगे, अक्ष स्क्वायर प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143 बराबर 0। अक्ष कॉमन लेंगे, अक्ष प्लस 13 गया, माइनस 11 कॉमन लेंगे, अक्ष प्लस 13 बराबर 0। दोनों में कॉमन क्या आएगा, अक्ष प्लस 13 और फिर ये बचेगा अक्ष माइनस 11 बराबर 0। तो इसके गुणनखंड क्या हो गए, अक्ष प्लस 13 और अक्ष माइनस 11 बराबर 0। पहली स्थिति में क्या करेंगे, अक्ष प्लस 13 बराबर 0 लेंगे, अक्ष का मान कितना गया, माइनस 13। तो ये जो अक्ष का मान माइनस 13 ये अग्राह्य है, यानी इस मान को नहीं लेंगे, क्योंकि प्रश्न के अंदर क्या पूछा है, धनात्मक पूर्णांक पूछा है। फिर अक्ष माइनस 11 बराबर 0, अक्ष का मान कितना गया, 11। तो ये मान ग्राह्य है, इस मान को लेंगे। तो प्रथम धनात्मक विषम पूर्णांक अक्ष माना था, अक्ष का मान 11। दूसरा क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक अक्ष प्लस 2 माना था, 11 प्लस 2 13। अब अपना प्रश्न सही है या गलत है इसको देखते हैं। 11 का स्क्वायर करेंगे 121 होता है, 13 का स्क्वायर करेंगे 169 होता है। 121 में 169 जोड़े तो 290 ही आता है। तो इसका मतलब अपना प्रश्न सही है। दो क्रमागत विषम पूर्णांकों के वर्गों का योग इस प्रश्न में 290 है। ये x प्लस 2 का x प्लस 2 से गुणा किया है तो कितना आया, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 जो
यहाँ लिखा था, देखो ये लिखा था x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। इसके बाद देखते देखो प्रश्न ये, ऊंचाई और दूरी पर आधारित समस्या है। मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर दो बिंदुओं पर मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। तो सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो देखो ये बिंदु ए से डी को देखें तो ये जो रेखा ए सी डी है, इसके ऊपर दो बिंदु ए सी और डी, इन दोनों बिंदुओं पर ये जो कोण हैं इनके उन्नयन कोण वो क्या हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक कोण हैं। तो ये एक मीनार कोण है ए बी। तो सबसे पहले ये समकोण त्रिभुज बनाएंगे ए बी सी, ठीक है। सी को डी तक बढ़ा देंगे, डी को बी से मिलाया है, तो इसमें कोण बी सी ए को थीटा माना है। तो कोण बी डी ए क्या हो गया, इसमें 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इसको 90 डिग्री माइनस थीटा क्यों माना है, क्योंकि दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण है। ए बी का मान x माना है, ए सी कितनी है 4 मीटर, ए सी डी तक 9 मीटर। अब जो पहला त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी में सूत्र लगाएंगे, टेन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार। तो ये कोण ए सी बी लिखा, ये थीटा हो गया, लंब ए बी है, आधार कितना है इसमें ए सी। तो टेन थीटा बराबर ये हो गया x बटा 4, ये समीकरण 1 आ गया। फिर देखो त्रिभुज ए डी बी में सूत्र लगाएंगे, तो थीटा की जगह क्या जाएगा इसमें 90 डिग्री माइनस थीटा, लंब की जगह कितना जाएगा x और आधार की जगह क्या जाएगा 9 ए डी। तो ये टेन 90 डिग्री माइनस थीटा कितना हो गया कोट थीटा। तो कोट थीटा बराबर हो गया x बटा 9। तो अपने पास दो समीकरण आ गई। तो समीकरण 1 और 2 को गुणा करेंगे तो बाएं पक्ष को अलग गुणा करेंगे, दाएं पक्ष को अलग गुणा करेंगे। तो टेन थीटा गुणा कोट थीटा बराबर x बटा 4 गुणा x बटा 9। टेन थीटा को कोट थीटा से गुणा करने पर 1 आएगा, x को x से गुणा करेंगे x स्क्वायर आ गया, 9 को 4 से गुणा करेंगे 36। अब इसको वजन गुणा करेंगे, x स्क्वायर और कितना आ गया 36। तो x का मान 36 का वर्गमूल 6 आएगा। तो मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर x मीटर मानी थी, कितनी आ गई 6 मीटर। इसमें देखो द्वचाक विधि से इस प्रश्न को हल करना है। संख्या कितनी है 4532। 4532 में इस पेपर में प्रश्न था कि 4532 है, इसमें 112 का भाग देना है, किस विधि से, द्वचाक विधि से। देखो ये क्वेश्चन अभी देखते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर कौन सा था, इन प्रश्नों के बारे में इससे पहले वाले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। तो ये द्वचाक विधि से भाग देना है। 4500 प्रश्न है, 4532 में 112 का भाग द्वचाक विधि से दीजिए, यानी 4532 भाग 112 को द्वचाक विधि से हल कीजिए। तो 112 का भाग देना है, तो इसमें 11 को तो मुख्याङ्क मानना है, 2 को द्वचाक मानना है, यानी एक अंक केवल द्वचाक में एक अंक लिया है 2। तो द्वचाक में जितने अंक लेते हैं उतने अंक इस तीसरे खंड में आगे निकालेंगे। तो 4532 में केवल 2 को ही आगे निकाला है। यदि द्वचाक में 2 अंक लेंगे तो इसके तीसरे खंड में 2 अंक आएंगे, लेकिन हमने इसमें द्वचाक में केवल एक अंक लिया है 2। 112 में से 11 को तो क्या माना मुख्याङ्क और 2 को द्वचाक। तो इसको शुरू करते हैं। मुख्याङ्क में 2 अंक है, तो 2 अंकों में भाग देंगे, 45 में 11 का भाग देंगे, भागफल 4 आ गए। तो इस 4 को यह लिखा है, ये भागफल अंक है। तो शेषफल कितना बच गया 1। तो इस 1 को देखो 3 के नीचे लिखेंगे तो 13 हो गया। तो 13 क्या हो गया, नया शेषफल हो गया। इसके बाद क्या निकालते हैं, संशोधित भाज्य। तो ये 13
तो नया शेषफल हुआ गया -4। ये 4 क्या है, भागफलक, गुणा ये 2, 2 क्या है देखो, 2 भाग। तो 13 माइनस कितना हो गया 8, कितना बच गया 5। तो ये इसका पहला चरण खत्म हुआ ये। अब 5 में भाग देंगे 11 का, 11 क्या है देखो इसमें मुख्यांक है, तो भागफल 0 बार जाएगा, शेषफल 5 बच गया। तो इस 5 को इस 2 के नीचे लिखेंगे, तो ये हो गया 52। कितना हो गया 52। तो 52 क्या हो गया, नया शेषफल हो गया। फिर क्या निकालेंगे, संशोधित भाज्य। तो 52 माइनस ये 0 क्या है, भागफलक, देखो इसमें भागफलक 0 है, और गुणा 2 क्या है 2 भाग। तो 52 माइनस 0 कितना बच गया 52। तो भागफलक 0 को कहाँ लिखा, देखो यह लिखा है। तो ये जो नया शेषफल है 52, देखो संशोधित भाज्य कितना है 52, तो ये अंतिम शेषफल हो गया। तो इसमें भाज्य बराबर कितना था 4532, भाज्य कितना था 112, भागफल कितना आया 40, और शेषफल कितना आया है इसमें 52। ये देख लीजिए, लास्ट में क्या लिखेंगे 52 माइनस 0 गुणा 2 बराबर 52, ये शेषफल। इस प्रश्न में 1 को मुख्यांक लेकर और 12 को ध्वजांक लेकर भी इस प्रश्न को कर सकते हैं। इसके बाद देखो ये प्रश्न है, साइन की घात 6 थीटा प्लस कोस की घात 6 थीटा बराबर 1/3 साइन स्क्वायर ए माइनस गुणा कोस स्क्वायर ए। दोबारा देखिए, साइन की घात 6a प्लस कोस की घात 6a बराबर 1/3 साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए। इसको सिद्ध करना है, तो इसका पहले क्या लेंगे, बायां पक्ष लेंगे। साइन की घात 6a प्लस कोस की घात 6a, तो हमें ये सूत्र याद रखना है, a की घात 3 प्लस b की घात 3 बराबर a प्लस b गुणा में ब्रैकेट में क्या लिखा है a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। यानी प्रश्न को a की घात 3 प्लस b की घात 3 के रूप में लिखेंगे। तो जो LHS है उसको a की घात 3 प्लस b की घात 3 के रूप में लिखा। याद देखो, ऊपर 6 घात है तो 2 घात तो अंदर आ जाएंगी 3 बार, 3 दूनी 6 हो गया। साइन स्क्वायर ए की घात 3 प्लस कोस स्क्वायर ए की घात 3, तो इसमें सूत्र के आधार लिखेंगे इसको। देखो ये लिखा है साइन, ये ए प्लस बी, ए का मान साइन स्क्वायर ए प्लस बी का मान कोस स्क्वायर ए। आगे देखो इसको, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर माइनस ए बी। तो देखो ए स्क्वायर ए का मान कितना है साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर माइनस ए बी, ए का मान साइन स्क्वायर ए, बी का मान कोस स्क्वायर ए, प्लस बी स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। अब और आगे देखिए इसको, ये साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए का मान 1 हो गया, तो 1 गुणा लिखा मैंने। ये साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर प्लस, इसमें देखो इसको हल करने के लिए 2 साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए तो जोड़ा, इतना ही घटाया। देखो 2 साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए, तो इसका क्या फ़ायदा होगा देखो उसको, इसमें तो मैंने हरे रंग से जो अंडरलाइन किया है देखो उसको, साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, फिर ये कोस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए, ये तीनों पद मिलकर क्या हो जाएगा, ये देखो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। ये देखो इस पूरे को, और ये 2 पद बच गए। देखो क्या बच गया, माइनस साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए और माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए। तो यहाँ सूत्र लग जाएगा। देखो एक ये इसका मान 1 हो गया, 1 का स्क्वायर माइनस ये हो गया 3 साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए, और 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो यही इसका दायां पक्ष आ रहा है। ये नीचे देखो मैं दिखाया है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसलिए देखो ये जो 3 पद थे, साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, इसको क्या लिखा है, इसको देखिए दोबारा, साइन स्क्वायर ए
का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। तो इसको क्या लिखा है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। तो इसकी जगह 1 लिखा है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए की जगह 1 लिखा है। 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। धन्यवाद।